हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कंचन गाबा, आपकी दोस्त कोलकाता से। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत मज़े में हूँ। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ ना, वो जबरदस्त होने वाला है। आपने थंबनेल तो देख ही लिया है। अब 21 दिन के लिए मैं आपको विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं करने को कह रही हूँ। कुछ बातें, कुछ टिप्स आपको बताऊंगी, वो सब आप कर लिए वो आपको आपके काम के अंदर करना है। जब आप काम कर रहे हैं, जब आप ब्रश कर रहे हैं, जब आप नहा रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप ऑफिस जा रहे हैं, उस चीज़ों को सिर्फ ध्यान में रखना है। तो आप देखेंगे 21 दिन में ही आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि काम की बातें हैं। दोस्त, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में इमोशनल अवेयरनेस की बात सुनी होगी, लेकिन हम में से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि अवेयरनेस है क्या भला। पहले थोड़ा सा अवेयरनेस को समझते हैं तो हमें ये वीडियो समझने, जानने और करने में काफी इजी हो जाएगा। माइंड और अवेयरनेस ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इसको ऐसे बताते हैं, मान लीजिए माइंड आपका एक बड़ा सा समुंदर है और अवेयरनेस एक चमचमाती लाइट बॉल है। मान लीजिए उस समुंदर में जैसे आइलैंड्स होते हैं, आपके भी माइंड में अलग अलग जगह है। हैप्पीनेस की, एंगर की, सैडनेस की, जेलसी की, आर्ट की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, क्रिएटिविटी की। अब ये बॉल जहां जाके रुकती है, आपका वो एरिया इल्यूमिनेट होने लगता है, उसके ऊपर लाइट गिरने लगती है, तो आप उस तरह से बिहेव करते हैं। अब मान लो आपकी ये जो बॉल है ये हैप्पीनेस के आइलैंड पे है, तो अब आप हैप्पी फील करेंगे। अगर ये बॉल गुस्से के आइलैंड में है तो आप बहुत गुस्सा फील करेंगे, आपको बहुत जोरों से गुस्सा आएगा। ऐसे ही अगर आप हमेशा कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए सोचते हैं, तो उसमें आपकी अवेयरनेस रहेगी, तो आप टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, डिस्कवरी उस तरफ जाएंगे। यानी कि अगर हम गिल्ट फील कर रहे हैं तो हम गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं। वो जो अवेयरनेस की बॉल है वो गिल्ट के आइलैंड में, गिल्ट के एरिया में है। लेकिन खुशी की बात पता है क्या है? ये हमारे कंट्रोल में है कि हम इस बॉल को किस आइलैंड में लेके जाएं। और हम गलती पता क्या करते हैं? हम ये बॉल का कंट्रोल लोगों के हाथ में दे देते हैं। अब लोगों का क्या? वो बॉल फेंक देते हैं एंगर के आइलैंड में, वो बॉल फेंक देते हैं जेलसी के आइलैंड में, वो बॉल फेंक देते हैं सैडनेस के आइलैंड में। मैं कहती हूँ बॉल को अपने हाथ में रखें। अब आपका सवाल होगा, बॉल को अपने हाथ में रखना कैसे है? हाँ, वो भी बताती हूँ। हम बॉल को ध्यान से, यानी कि मेडिटेट करके अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अब आप पूछेंगे मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है? अगर मेरी माने तो ध्यान या मेडिटेशन इज एन एक्टिविटी टू कंसंट्रेट और फोकस ऑन वन थिंग, यानी कि एक जगह पे आपकी ध्यान को लेके जाना। अभी इतना इजी नहीं है। आप ध्यान क्यों नहीं लगा पाते? बहुत लोग कहते हैं मुझे, मैडम हमसे तो ध्यान लगता ही नहीं है। अब आपके ध्यान नहीं लगने के दो कारण हैं। या तो आपने कभी ध्यान लगाने की कोशिश ही नहीं की, और दूसरा ध्यान लगता कैसे है ये आपको कभी सिखाया ही नहीं गया। बचपन में माँ बाप बोलते थे ध्यान से पढ़ो, देखो देखो ध्यान से खाना खाओ, नीचे गिर रहा है। लेकिन ध्यान क्या होता है ये शायद हमें कभी बताया नहीं गया। मतलब ध्यान से पढ़े मतलब कैसे पढ़े?
अब आप इंग्लिश क्लास करने जाते थे, आप मैथ्स क्लास करने जाते थे, आप साइंस की क्लास करने जाते थे। कभी शायद आपको या बहुत कम लोगों को ध्यान की क्लास में भेजा गया था कि जाओ सीख के आओ, ध्यान लगाना कैसे है। तो भाई, जब ध्यान लगाना सीखा ही नहीं तो ध्यान लगेगा कैसे? हमें ध्यान लगाना सीखना पड़ेगा। अगर मेरी माने तो एक काम को अगर हर दिन हम एक टाइम में करते हैं तो उस काम के ऊपर धीरे धीरे हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। मान लो कि हम सुबह 6 बजे उठ के 6 से 7 बजे हम बुक रीडिंग करते हैं, तो किताब पढ़ना शुरू किए। अब हमारी अवेयरनेस, वो जो बॉल जो लाइट छोड़ता है, वो अब किताब के ऊपर नहीं रह के अब वो तो जा रहा है कहीं गुस्से के एरिया में। तो आपको क्या करना है? बॉल को पकड़ के अवेयरनेस को फिर किताब पे लाना है। अब कुछ देर बाद मान लीजिए वो बॉल फिर जा रहा है कोई कॉन्फ्लिक्ट के एरिया में, कोई आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई गिल्ट है, कोई रिसेंटमेंट है, आपको कल दोस्त ने कुछ कहा था वो याद आ गया, आपको बहुत गुस्सा आने लगा, तो आपको फिर बॉल को पकड़ के वो बुक रीडिंग पे लाना है। जब आप ऐसा 21 दिन करेंगे ना तो आपका धीरे धीरे अनडिवाइडेड कंसंट्रेशन बिटवीन 6 to 7 इन द मॉर्निंग विल बी ऑन बुक रीडिंग। यानी कि जब आप 21 दिन इसको अभ्यास करेंगे तो 6 से 7 फिर आपका बुक रीडिंग में कंसंट्रेशन या फोकस आना शुरू हो जाएगा। इसको एक बार करके देखिएगा। अब यहाँ पे भी एक मुश्किल पैदा होती है। क्या? हाँ, कि किताब पढ़ना शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए विल पावर चाहिए होती है। तो विल पावर कैसे बनाएं? विल पावर बढ़ाने के लिए मैं कहती हूँ विल पावर इज लाइक अ मसल। इसको मैं मेंटल बाइसेप कहती हूँ। जैसे हम जिम में जाके अपने बाइसेप बनाते हैं, वैसे ही आप कोशिश करके अपने मेंटल बाइसेप को भी बढ़ा सकते हैं। इसको 6 पैक कर सकते हैं। यानी कि आप छोटा से छोटा काम अगर शुरू करते हैं तो उसको खत्म भी करिएगा। देयर शुड बी अ स्टार्ट लाइन एंड देयर शुड बी अ फिनिश लाइन। और आप फिनिश लाइन जो सोचते हैं उससे कुछ ज्यादा करिएगा, और जितना काम सोचने के लिए करते हैं उससे कुछ ज्यादा सोचिएगा। यानी कि आपने सुबह उठ के सोचा कि कल मैं अपना ये रूम साफ करूंगी। स्टार्ट द रूम, फिनिश क्लीनिंग द रूम। और उसके साथ साथ मान लीजिए आपने अपना एक बाथरूम भी साफ कर लिया, तो आपकी जो विल पावर की जो मेंटल बाइसेप है वो धीरे धीरे शार्प होती जाएगी, 6 पैक बनती जाएगी पर इसमें एक मुश्किल भी है। हमारा माइंड जो है वो एक रोड़ा बन के खड़ा होता है, ब्लॉक। तो माइंड को कैसे समझाना है? अब माइंड की बात क्या है पता है? वो हर पेन को अवॉइड करना चाहता है। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि कल सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, बहुत विल पावर जुगाड़ कर ली, कल तो किसी तरह उठना ही है। लेकिन अब सुबह हुई, अलार्म बजा, छोड़ो ना, फिर कल उठेंगे, आज सोते हैं। विल पावर हो गया ना गायब। अब स्टार्ट ही नहीं किया तो फिनिश लाइन की तो बात ही दूर है। अब इसको करना क्या है? अपने माइंड को बैठ के समझाना है कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूं तो 10-20 साल बाद मुझे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, मुझे डायबिटीज़ हो सकता है, मैं इतनी मोटी हो जाऊंगी कि चलने के लायक नहीं पाऊंगी, मुझे नी में दर्द हो सकता है। तो जब हम अपने माइंड को पेन दिखाएंगे तो वो जो छोटा सा प्लेजर है ना कि अब उठने का मन नहीं कर रहा, रज़ाई में लेटे हुए हैं, तो इस प्लेजर को छोड़ के माइंड पेन को पकड़ लेगा और दौड़ेगा एक्सरसाइज करने।
ये विल पावर बढ़ाने की सबसे बड़ी एक नंबर 1 टिप्स है। इसको आज कहीं लिख के रख लीजिएगा। जब भी आप कुछ काम को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो अपने मन से 10 मिनट बात करिए कि अगर मैं इस काम को शुरू नहीं करती हूँ तो फ्यूचर में आने वाले पेन कैसे हैं। मैं क्या कह रही थी, आपकी बॉल जिस एरिया पे जाती है आप उस एरिया पे फोकस या कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वैसे ही आपकी फीलिंग्स बन जाती है और वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी बहुत कमाल की चीज़ है। सुबह हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके नींद से उठते हैं और सारा दिन उस एनर्जी को यूज करते हैं। जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम बहुत टायर्ड फील करते हैं। हमें लगता है अब थोड़ा सो जाना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि लोग जब अपने पैसे को इतने सोच समझ के खर्च करते हैं, आप जितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, अगर आपसे कोई 1 लाख रुपया मांगेगा तो आप सोचेंगे नहीं कि ये क्यों मांग रहा है, इसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, इसको 1 लाख रुपया देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मुझे वापस कर पाएगा कि नहीं पाएगा। चाहे वो अपना जिगरी दोस्ती क्या ना हो, आप 1 लाख रुपया देने के लिए 10 बार सोचते हैं। तो फिर आपकी एनर्जी देने के लिए आप सोचते क्यों नहीं है? लोग आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। आप बेफालतू लोगों को एडवाइस देते रहते हैं, बेफालतू के लोगों के साथ रिलेशन बनाते रहते हैं। आप ऑफिस में जाके उन लोगों के साथ गप्पे करते हैं जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, सक कर रहे हैं। आप बेफालतू के टीवी के सीरियल्स देखने शुरू कर देते हैं जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं। और लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब मान लीजिए आपकी बहन है सीमा, आपने सीमा को एक एडवाइस दी, सीमा ने नहीं सुना, आप अगले दिन फिर देते हैं, अगले दिन फिर देते हैं। एक तो आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उस दिन के लिए मिली है, और दूसरी है आपकी बहन सीमा उस एनर्जी को रॉन्ग तरीके से यूज कर रही है, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जब आपकी एनर्जी, जब आपका ध्यान और आपके विल पावर एक अलाइन में रहेंगे ना, तब चुटकी बजा के सब काम होगा। देखिएगा 21 दिन इसे कर लीजिए। और एनर्जी कहाँ लगाएंगे, उसके लिए बैठ के आपको अपना पर्पस तय करना पड़ेगा। इस जिंदगी में आप आए क्यों हैं, आपको ये ह्यूमन फॉर्म क्यों मिला है, आपका दुनिया में काम क्या है, और पर्पस कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए मैं एक फ्री वेबिनार लेके आ रही हूँ और उसका गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जा रहा है। अभी भर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बस एनर्जी, ध्यान और अवेयरनेस तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में कर लीजिए और देखिए जिंदगी की गाड़ी भागती कैसी है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।